आज मैं आपके सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका का विश्लेषण करूंगी। इनका जन्म समय हमने इंटरनेट से लिया है। 17 सितंबर 1950 11 बजे वाडनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। उसके हिसाब से इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है। लग्न में ही चंद्रमा और मंगल विद्यमान है। चौथे भाव में गुरु, पंचम स्थान में राहु, दशम स्थान में शनि और शुक्र, 11वें भाव में सूर्य, बुध और केतु बैठे हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री पद पाने के लिए हम किन किन भावों को देखते हैं? प्रथम भाव, दशम भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव और 11वां भाव बहुत ही ज़रूरी है देखना। तो चलिए लग्न से ही शुरू करते हैं। जन्म लग्न में इनके मंगल स्वग्रही बैठ के रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। साथ में चंद्रमा बैठा है जो लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है। रुचक योग की खासियत क्या है? रुचक योग पाने वाला व्यक्ति ऊर्जावान, तेजस्वी, एनर्जेटिक, टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट और जो सोचे उसे तुरंत अमल करने में प्रवीण होता है। नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व में हमें ये गुण देखने को मिलते हैं। फिर मैं बात करूंगी गज केसरी राजयोग की। लग्न में चंद्रमा बैठा है और उससे केंद्र में गुरु चौथे भाव में बैठा है जो गज केसरी राजयोग बना रहा है। गज केसरी राजयोग में व्यक्ति को धन, मान, सम्मान, पद, पदवी सब आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इंटरेस्टिंगली 26 मई 2014 में जब इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस दिन चंद्रमा की महादशा में गुरु का ही अंतर चल रहा था। तो यह इस बात को सिद्ध करता है कि गज केसरी राजयोग की कितनी महत्ता है। फिर मैं बात करूंगी अमला योग की। अमला योग भी बहुत ही सुंदर योग है। अमला योग में अगर चंद्र लग्न और जन्म लग्न से दशम भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो तो यह इस योग का निर्माण करता है। इनकी पत्रिका में जन्म लग्न और चंद्र लग्न से दशम भाव में शुक्र बैठा है तो यह अमला योग हुआ। अमला योग की वजह से व्यक्ति चरित्रवान, सज्जन, तेजस्वी बनता है और ख्याति मिलती है। अब एक और दुर्लभ योग जो इनकी पत्रिका में देखने मिल रहा है वह है पर्वत योग। पर्वत योग में अगर जन्म लग्न और व्ययेश दोनों परस्पर, जन्म लग्न का स्वामी और व्ययेश परस्पर केंद्र में बैठे हों और उनके मित्र ग्रह साथ में हों तो यह योग का निर्माण होता है। इनकी पत्रिका में जन्म लग्न का स्वामी मंगल और व्यय भाव यानी 12वें भाव का स्वामी शुक्र परस्पर केंद्र में है। मंगल का मित्र ग्रह चंद्रमा साथ में बैठा है और दशम भाव में शुक्र का मित्र ग्रह शनि साथ में बैठा हुआ है। इस योग की खासियत क्या है? इस योग की वजह से व्यक्ति अपने उच्च भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका में भी हम के जीवन में हम यह चीज़ देख रहे हैं। नो परिवारवाद, खुद की मेहनत से वो इस पद तक पहुँचे हैं। अब मैं एक और ख़ास बात यहाँ पे करूँगी। चौथे भाव को हम देखते हैं। चौथा भाव है जनता का भाव। जनता भाव का स्वामी अपने से सप्तम भाव यानी दशम भाव में शनि बैठा हुआ है। इसे हम यह भी कहते हैं धरती से आकाश की ओर यात्रा। चौथा भाव धरती का भाव भी है और दशम भाव आकाश भाव भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम नरेंद्र मोदी जी की धरती से आकाश की ओर की सुंदर यात्रा देखते हैं। अब अगर हमें प्रधानमंत्री पद या किसी भी उच्च पद की तरफ जाना है तो हमारी वाणी का बहुत ही बड़ा महत्व है। वाणी का भाव है द्वितीय भाव और पंचम भाव बुद्धि का भाव है। इन दोनों भाव का भी अगर हमें सहयोग मिले तो हमारे लिए आसानी हो जाती है आगे बढ़ने के लिए। इनके द्वितीय भाव और पंचम भाव का स्वामी गुरु ही है
जो केंद्र में बैठा है और दशम भाव को देख रहा है। गुरु से इनको तेजस्वी वाणी मिली। वाणी के ऊपर मैं यहाँ बुध की भी चर्चा जरूर करूँगी। बुध ग्रह भी वाणी का द्योतक है और बुद्धि का भी द्योतक है, जो इनकी पत्रिका में उच्च का होके सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य सरकार का कारक है और दशम भाव में भी इनके सूर्य की ही राशि सिंह राशि बैठी है। यहाँ पे 11वें भाव से सूर्य बुध बुधादित्य राजयोग बनाते हुए पंचम भाव को देख रहे हैं, जो मंत्रणा का भी मंत्रणा स्थान को दिखाता है। तो यह हमें यह बता रहा है कि इनकी मंत्रणा शक्ति बहुत ही अच्छी है, वाणी बहुत ओजपूर्ण है, जिसकी वजह से यह भारत में नहीं विदेशों में भी अपनी प्रसिद्धि फैला रहे हैं। अब इन भावों के बाद में भाग्य स्थान का भी यहाँ मैं ज़रूर चर्चा करूँगी। भाग्य स्थान का भी साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। इनके भाग्य स्थान का स्वामी है चंद्रमा, जो केंद्र में और लग्न में मंगल जन्म लग्नेश के साथ में बैठा हुआ है और लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है। जब भाग्य का साथ हो तो हमें आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। अब ये तो बात हुई इनके अच्छे अच्छे योगों की। अब मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि अभी चंद्रमा की महादशा इनके 27 नवंबर 2021 तक चल रही है। इसके बाद इनके मंगल की महादशा 7 वर्षों की शुरू होगी। मंगल की महादशा में इनको रुचक राजयोग का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तब ये और ज़्यादा सक्षम रूप में और अच्छे से देश को चलाएंगे। हाँ, बीच में ज़रूर चंद्र महादशा में अभी आने वाले सालों में इन्हें 2019 से 2021 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आज तो अपनी जिन योगों की चर्चा हुई, आगे के लिए और इंतज़ार करिए, मैं कुछ और अच्छे योगों की चर्चा करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।